वेलकम टू माय चैनल। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 14th ऑफ ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट आइडिया सीरीज। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आज का। आज का हमारा टॉपिक है गेमिंग इन ब्लॉकचेन। सो गेमिंग इंडस्ट्री में ब्लॉकचेन कैसे आएगा एंड हाउ इट विल फिट। सो इज़ इट रियली अ गुड? करंट स्टेटस क्या है? हम और भी बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में जानेंगे। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू थैंक्स माय टीचर्स, मेंटर्स एंड मेरे सारे दोस्त जो भी मेरे इस नई जर्नी में काफ़ी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं एंड कंटिन्यूअसली गिविंग मी फीडबैक। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो काफ़ी सिंपल टॉपिक है हमारा, गेमिंग इन ब्लॉकचेन। गेमिंग इंडस्ट्री एक की रोल है ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में। क्यों? वो हम जल्दी देखेंगे। बट यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ही मेजॉरिटी मेजॉरिटी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गेम्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। और ये क्यों अडॉप्शन यहाँ पे बढ़ रहा है, वी विल सी दैट पॉइंटर्स एज वेल। सो सबसे पहला पॉइंटर है यहाँ पे, यूजर यूजर विल गेट मोर डेटा ओनरशिप। जो डेटा ओनरशिप रहती है वो यूजर के हाथ में रहती है इंस्टेड ऑफ द अ सर्वर हु इज ऑलरेडी हैंडलिंग दैट गेम। देखो, गेम का बहुत सिंपल सा फंडा है कि एक गेम है, यहाँ पे एक ऑलरेडी उसका लॉजिक सेट होता है कि इफ यू अचीव दिस लेवल यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ रिवॉर्ड्स एंड समथिंग 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 लाइक दैट। ठीक है। बट बहुत बार अभी ट्रेडिशनल गेम्स में क्या होता था, टू मेक इट कॉम्प्लेक्स, टू मेक दैट गेम कॉम्प्लेक्स और प्लेयर को और ज्यादा व्हाट से रिवॉर्ड्स ज्यादा ना जाए उसके लिए सर्वर साइड से जो गेम ओनर्स होते थे, वो गेम को मेंटेन करते थे। रन टाइम पे दे रिस्ट्रिक्ट द यूजर्स टू नॉट टू अचीव देयर एक्चुअल लेवल व्हाट शेड जो उनको अचीव करनी चाहिए थी, या बेस्ड ऑन देयर इनपुट्स जो उनको आउटपुट मिलना चाहिए था वो उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे। सो इससे क्या होता है, वो फेयर गेम नहीं हो जाता। ठीक, वो फेयर गेम प्ले नहीं करते हैं वहाँ पे। सो दे ट्राई टू ट्वीक द गेम विथ रिस्पेक्ट टू देयर डिमांड एंड समथिंग लाइक दैट। दे ट्राई टू क्रिएट द डिमांड एंड ऑल दो स्टफ। तो इससे इट्स नॉट अ गुड इकोसिस्टम, राइट? तो एंड बहुत से बार जो भी गेम्स में हम एसेट ओन अर्न करते हैं, वो कोई सेंसिटिव बनता है, वो उसके इकोसिस्टम के बाहर एप्लीकेबल नहीं रहता है। लेट्स अज्यूम पबजी। पबजी में अगर आपने कोई चीज अर्न किया, तो पबजी दूसरे गेम में आप उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो विद इन द गेम, वो उसके इकोसिस्टम के अंदर का एसेट रहता है, राइट? बट तो ब्लॉकचेन का बेनिफिट क्या है? ब्लॉकचेन में बेनिफिट ये है कि सबसे पहले तो जो मेरा गेम होता है पूरा, वो डिसेंट्रलाइज इन नेचर होता है। उसको कोई एक एंटिटी ओन नहीं करती है, राइट? और उसका जो लॉजिक है, वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है। हम बेस्ड ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस उसको उसके रूल्स, सेट ऑफ रूल्स ऑलरेडी डिफाइन करके रखते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट। और दूसरी चीज, जो जैसे मैंने बोला कि डेटा ओनरशिप, यहाँ पे यूजर के पास में उसकी डेटा ओनरशिप रहती है। उसका जो ट्रैक्स है, वो सारा ट्रैक यूजर के वॉलेट में मेंटेन रहता है कि व्हाटएवर द ट्रांज़ैक्शन यू हैव परफॉर्म, आपकी लेवल क्या है एंड आपके पास में कितने एसेट्स है, अभी तक आपने कितने एसेट्स अर्न किए, वो सारी चीज़ें यूजर के वॉलेट में सिक्योरली स्टोर रहता है। दिस इज़ द सेकंड थिंग। एंड और साथ में हमें ये भी पता चलता है यहाँ पे कि जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी ऑन द ब्लॉकचेन, मैं पब्लिक ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आइडेंटिटी ऑन द ब्लॉकचेन विल बी एनोनिमस। और आइडेंटिटी एनोनिमस होती है एंड हमारे पास में पब्लिक ब्लॉकचेन, इसीलिए इसका अडॉप्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। सो एनी यूज़र कैन जॉइन दैट पर्टिकुलर गेम। अगर वो उसने गेम क्रिएटर्स ने अगर वो पर्टिकुलर गेम लेट्स से इथेरियम ब्लॉकचेन पे होस्ट किया है, सो जो भी इथेरियम ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है, दे ऑल कैन प्ले दैट पर्टिकुलर गेम। ठीक, सो उस तरीके से गेम चलता है। तो इसमें क्या होता है ना, दैट गेम क्रिएटर डोंट हैव टू इन्वेस्ट मच इन मार्केटिंग, क्योंकि उसका इजीली अडॉप्शन हो जाता है। अगर उन्होंने ऐसी सही चेन सिलेक्ट की जहाँ पे ज़्यादा यूज़र बेस है, तो सिंपली बाकी के यूज़र्स को भी अट्रैक्ट कर लेंगे, राइट? सो दिस मेक्स द गेम मोर ऑथेंटिक। और सबसे सबसे की इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि गेम है, ठीक है भाई, गेम है, खेल लिया, ओके, एसेट्स अर्न कर लिए, बट कौन से एसेट्स? वो एसेट का कोई रियल वैल्यू होल्ड करता भी है ये? बट जो भी हमारे ब्लॉकचेन बेस्ड के गेम्स है, दे ऑल व्हाटएवर द एसेट्स दे अर्न, दे हैव अ रियल वैल्यू। इट्स इन द फॉर्म ऑफ एनएफटीज, इन द फॉर्म ऑफ टोकन्स, जो क्रिप्टो बेस्ड होते हैं। मतलब उनको वो रियल वर्थ, लेट्स अज्यूम उनको अपने एनएफटी सेल करके डॉलर अर्न करना है, सो दे कैन डू दैट थिंग। वो
डिजिटल एसेट को अपने रियल करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ कन्वर्टेबल, दैट्स व्हाई दिस गेम आर मोर फेमस और इसके लिए इसका बहुत ज़्यादा एडॉप्शन है थ्रू आउट द इकोसिस्टम। इसीलिए बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड भी कर रहे हैं, बहुत सारे नए-नए गेम्स बन रहे हैं लाइक डिसेंट्रलैंड, CryptoKitties एंड देयर इज़ सो अदर गेम्स एज़ वेल। बट यहाँ पे चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस जैसे कौन से हैं? हुँ, यहाँ पे एक चैलेंजेस है बहुत बड़ा, क्योंकि हम ये सारे ट्रांज़िशन ब्लॉकचेन पे परफ़ॉर्म कर रहे हैं। हम जो भी गेम खेलते हैं, लेट्स अज़्यूम मैंने किसी पर्टिकुलर अ, मैंने 10 एनिमीज़ को किल किया एंड आई गॉट द सम रिवॉर्ड, लेट्स अज़्यूम 10 टोकन ऑफ सम करेंसी, तो वो मुझे ट्रांज़िशन होता है और वो ट्रांज़िशन में गैस कॉस्ट लगता है, राइट? ये सारे जो ट्रांज़िशन हम परफ़ॉर्म करते हैं, वहाँ पे गैस लगती है ब्लॉकचेन पे। तो उस पर्टिकुलर गैस मतलब कुछ नहीं, हमें कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। वी हैव टू इन्वेस्ट सम मनी आउट ऑफ इट। बट वो प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है जब दे हैव टू इंक्रीज़ देयर लेवल और यहाँ पे उनको अगर बहुत ज़्यादा खेलना है। सो वहाँ पे एक बहुत बड़ा लिमिटेशंस है। बट टू रिकवर दिस पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस, हमारे पास में और भी कुछ कांसेप्ट्स है। लेट्स से यहाँ पे कांसेप्ट्स है गैसलेस ट्रांज़िशंस। गैसलेस ट्रांज़िशंस भी यहाँ पे परफ़ॉर्म होते हैं। गैसलेस ट्रांज़िशन मतलब क्या है? दैट इज़ गैसलेस एक्चुअली नॉट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी ब्लॉकचेन पे कोई एक ट्रांज़िशन परफ़ॉर्म करते हो और उसमें आप गैस पे नहीं करते, तो आपका ट्रांज़ैक्शन ऑटोमैटिकली रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि माइनर्स को टू परफ़ॉर्म सम कंप्यूटेशन गैस लगता है। इट्स इट्स रिक्वायर्ड गैस कॉस्ट। बट यहाँ पे क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ यू पेइंग दैट गैस, कोई और आपके बिहाफ में गैस पे कर देता है। सो दैट्स वी कॉल्ड अ गैसलेस। नॉर्मल यूज़र को या गेम जो प्लेयर होता है, उनको गैस कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ती है। उनको बेयर करने के लिए जो गेम क्रिएटर्स या कोई स्पॉन्सर्स होते हैं, जो पर्टिकुलर गेम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो गैस कॉस्ट को अकोमोडेट करते हैं, स्पॉन्सर कर से। तो ये भी एक नया कांसेप्ट आया है यहाँ पे। बट इससे रिलेटेड कुछ अलग-अलग ईआरसी टोकन्स हमें इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। देयर इज़ अ कांसेप्ट ऑफ रिले एंड अदर स्टफ्स। अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन का भी इस यहाँ पे एक कांसेप्ट आता है। बट यहाँ पे मैं टेक्निकल डेफिनिशंस में नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर टेक्निकल हो जाता है। जस्ट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो टू create a awareness like we can use blockchain in gaming as well in a majority of terms. So उसका भी एक काफी अच्छा यूज केस हो सकता है। थैंक यू। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स कम्युनिटी। दिस विल help not just me as a blockchain community as well to spread a positive vibe and share knowledge about the blockchain. Thank you. Jai Hind.